तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है कि जितने भी एसएससी एमटीएस 2022 के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े क्योंकि स्पेशली ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ जहाँ-जहाँ एलोकेशन नहीं हुआ है या जहाँ अभी एलोकेशन होना बाकी है वो होने में भी जो वक़्त लगेगा, लेकिन उससे परे जो है कि आपको डीवी के सभी रीजन से जो है कि डेट्स आने शुरू हो गए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपका एलोकेशन होगा फिर ही आपको सोचना है। एलोकेशन थोड़ा लेट भी चल रहा है, थोड़ा धीमा भी प्रोसेस है। बट अगर आप देखें तो आपके बहुत सारी जगह से डीवी के डेट्स आ चुके हैं। अभी तक आपने डीवी के डेट्स देखे होंगे, ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब जो आपको हम दिखाएँगे वो डायरेक्ट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आ गया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, डीवी के डेट्स तो आए नहीं और फॉर अपॉइंटमेंट कैसे आ गया। और साथ ही साथ बहुत लोग ये भी कहेंगे कि डीवी होगा फिर हो और फिर ही तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा पूर्व में तो ऐसा बहुत हो चुका है। इस बार थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस बार डीवी जो है कि सब डिपार्टमेंट्स ही जो है कि उसको कंडक्ट करवा रही है। तो ये जो कुछ प्रक्रिया है सब डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट को कैसे करना है। पहले जो है कि पूर्व में क्या होता था, जब एसएससी डीवी लेती थी, सब कुछ कंडक्ट हो जाता था, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट उसके बाद भी डीवी कंडक्ट करती थी। लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्या करते थे कि उसमें डायरेक्ट उनको कॉल करता था सभी डॉक्यूमेंट के साथ और वहीं पर उनका सारा कुछ करवा के उनको ज्वाइनिंग ले लिया जाता था। तो वही ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है कि आपको आ चुका है, आपको हम दिखाएँगे। दिल्ली रीजन से ही है और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली रीजन का अभी तक एलोकेशन का भी पता नहीं है। लेकिन वहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर डीवी के डेट्स आए हैं। हमने आपको दिखाया भी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर डीवी की प्रक्रिया चल भी रही है क्योंकि देखिए दिल्ली रीजन है कि सबसे बड़ा रीजन है और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट वहीं पर मतलब अलॉट होता है। क्योंकि सब कुछ दिल्ली में है, पूरा हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री सब कुछ दिल्ली में है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है। और यहाँ पर एलोकेशन आने में भी टाइम लगेगा, ये भी श्योर रहिए क्योंकि हर बार का ये देखा गया है कि दिल्ली का एलोकेशन सबसे लेट आता है, लगभग-लगभग लेट आता है। तो वो सब तो ख़ैर जो है सो अभी आप देखेंगे, अभी भी इसके साइट पर जाएँगे तो अभी का जो अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं, आज 21 तारीख है और 21 तारीख के डेट में भी देखेंगे तो 21, 20 कहीं भी इस पर जो है कि एलोकेशन से रिलेटेड कोई अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है। तो अपडेट आने में टाइम तो लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ा रीजन है और यहाँ होने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अब जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा-सा आपको अलग लगेगा और ये देखिए कि यहाँ आ गया है नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल। एक्चुअली ये डीजीएचएस का डिपार्टमेंट है, ठीक है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, सीधा-सीधी समझिए। और उसके अंदर जो है कि डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज है, उसके अंदर ये डिपार्टमेंट पूरा आता है और वहाँ से जो है कि डायरेक्ट आप देखेंगे तो इसमें ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है कि आपको दिखेगा कि क्या है, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। ऑन द नॉमिनेशन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, डायरेक्टर नेशनल सेंटर Delhi is pleased to offer appointment to the post of MTS National Center for Vector Disease दिल्ली हेडक्वार्टर। ठीक है, ये दिल्ली हेडक्वार्टर में ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन बिलो। जो उसके बारे में दिया गया है क्या क्या है वो अभी आप देखें तो यहाँ पूरा पॉइंट वाइज जो बनाया गया है कि इसमें जो है कि पोस्ट टेम्पररी होता है। अभी तक तो आपको जहाँ भी मिल रहा होगा सब डीवी के लिए तो वहाँ नहीं लिखा है, लेकिन जब आपका ऑफर अपॉइंटमेंट मिले तो सबको ऐसा ही लिख के लगा है कि ये लगभग 2 साल तक आपका प्रोबेशन होता है। सीधा-सीधा आप इसका लबो लो आप समझिए 2 साल तक प्रोबेशन होता है जिसके अंतर्गत आपको ऐसा लिखेगा कि आपका सैटिस्फैक्टरी होना चाहिए और आपको बिना इन्फॉर्मेशन के टर्मिनेट भी किया जाता है। इस तरह की बातें लिखी होती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली। लेकिन आप 2 साल तक जब तक आपका पीरियड कन्फर्म नहीं होता है, तब तक आपको बहुत ही सावधानी से चलना है। उसके बाद ये आपका स्केल है, जो स्केल आपको जो पे लेवल ये दिया गया है। उसके बाद है आपको डीए वगैरह जो भी आपका अलाउंसेस है, उसके लिए आप एंटाइटल्ड है, ठीक है? प्राइवेट प्रैक्टिस आपको प्रोहिबिटेड है, नहीं कुछ करना है। उसके बाद आप को जो है कि वही सब कुछ जो कंडीशंस है अपॉइंटमेंट वगैरह जो ऑल ओवर इंडिया कैरी करना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट के ऑथ डिक्लेरेशन वगैरह इसमें जो है कि उसमें सबको आपको लेना है। टीए वगैरह आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं मिलेगा। आगे कुछ 1-2 पॉइंट और देख लीजिए इसमें विशेष क्या है।
उसके बाद आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। और इफ एनी डिक्लेरेशन गिवन प्रूव फॉल्स, तो आपके ऊपर जो है कि मतलब आपको एक्शन लिया जाएगा, आपको कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देना है। और उसके बाद जो पॉइंट है इसमें लिखा है कि अगर आप विलिंग है, इफ इन केस विलिंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, ये जो है लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको अंडरसाइंड के लिए 15 दिन के अंदर जो है कि इशू होने के अंदर जो है कि आपको फर्दर ऑर्डर्स के लिए आपको विलिंगनेस जो है कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, इसका रिप्लाई जो है कि आपको देना है 15 दिन के अंदर। आपको जैसे बता देना कि हाँ, इसी ईमेल में आप चाहे तो लिख के आप उसको दे सकते हैं कि हाँ, हम आने के लिए इच्छुक हैं, हम ज्वाइन करेंगे, ऐसा करके आपको इसमें बताना होता है। देखिए, बहुत सारे जगह में से बहुत अलग-अलग चीज़ है। कहीं पर होता है कि आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट आपको कॉल करती है कि आप आके डायरेक्ट जॉइन कीजिए। कहीं-कहीं पूछा जाता है कि ठीक है, आप विलिंगनेस है तो आप अपना उसमें आप ये डाल दीजिए। और उसके बाद इफ मे आल्सो नोटेड मोर इन सबमिशन विलिंगनेस एंड डॉक्यूमेंट्स विल नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट टू क्लेम अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट व्हिच इज सब्जेक्ट फुलफिलमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन। तो अब आपको इस टाइम पीरियड में सब कुछ जो है कि करना होता है। तो मिला-जुला के यही देखा जाता है कि डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट पर जो है कि डिपेंड करता है कि उनको कैसे करना है। एसएससी का काम होता है कि जितना भी डोजियर्स वगैरह होता है डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है कि डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना। और उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट का काम है कि आपको कैसे ज्वाइन कराना है, कैसे डीवी कराना है, या कैसे मतलब पूरा प्रक्रिया प्रोसेस जो है ज्वाइनिंग की करानी है, वो सब कुछ डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। उसमें किसी का कोई बीच में रोल नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को अब जो है कि डिपार्टमेंट अपने स्तर से उसको देखती है और जैसा-जैसा उनको लगता है वो इंटीमेट करती है। तो अभी आप देखें, अभी तक तो आपने देखा था कि लगभग डीवी के रेट से तो अभी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आने शुरू। तो धीरे-धीरे जितने भी बचे-खुचे और भी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से भी आपको जो है कि दिखेगा कि मतलब प्रोसेसर जो है कि अब शुरू हो जाएगा धीरे-धीरे। आपको ईमेल वगैरह बराबर चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो है कि ईमेल के माध्यम से ही हो रहा है। जो भी आपको पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो ईमेल वगैरह चेक करके ईमेल चेक करते रहिए। बाय पोस्ट भी कभी-कभी डॉक्यूमेंट आता है, तो आपके जो आस-पास जो भी आपको पोस्टमैन हैं, तो उनसे भी आप बराबर जो है कि पूछताछ करते रहिए कि भाई आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या आ रहा है। उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है कि रखना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आप एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा तो किसी को नहीं पता चलता है कि कहाँ क्या चल रहा है। कुछ-कुछ जो भी गतिविधि है आप ज़रूर शेयर कीजिए, तो वहाँ से आपको जो है कि इसका समूह के लिए वो उसमें फ़ायदा होता है। ठीक है? तो बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और भी कोई अपडेट्स आता है तो आप टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िए और हमारे साथ भी बने रहिए। वीडियो के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कुछ और वीडियो डिपार्टमेंट के ऊपर भी लाने के प्रयास है कि डिपार्टमेंट के ऊपर भी 1-2 वीडियो जो सबसे ज़्यादा डिमांड है उसका भी हम कोशिश में है कि उसको भी हम लाएँ। तो चलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।